तो एक तरफ बीजेपी का 400 प्लस का टारगेट है, तो दूसरी तरफ इंडी के विकेट पर विकेट गिरते जा रहे हैं। एक तरफ मोदी का तूफान है, तो दूसरी तरफ इंडी की खिचड़ी ब्रिगेड। एक तरफ प्रभु राम का आशीर्वाद, दूसरी तरफ राम विरोधी कुनबा। इस सियासी खींचतान के बीच इंडी का ताजा स्कोर कार्ड क्या है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। इंडी ये कैसा अलायंस? बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के रास्ते जुदा, पंजाब में आप कांग्रेस के रास्ते अलग, यूपी में अखिलेश को कांग्रेस पसंद नहीं और बिहार में पिक्चर क्लियर नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी अलायंस के बनते बिगड़ते समीकरण की ये पिक्चर है, जो बीतते समय के साथ बड़ी ही होती जाएगी। गठबंधन नाम का रहेगा, गठबंधन शायद ही कहीं कहीं दिख पाएगा। ताजा मामला देखें तो पंजाब से बंगाल तक कांग्रेस ठगी महसूस कर रही है। बंगाल में ममता दीदी ने कांग्रेस को पहले आईना दिखाया, फिर समीकरण समझाया, जब नहीं मानी तो कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। मोदी के आगे सरेंडर हो चुका इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है। बीजेपी के मिशन 400 के आगे पूरी विरोधी ब्रिगेड दम तोड़ती नजर आ रही है। मनमुटाव, मान मुनव्वल, तेरी सीट मेरी सीट के बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को टाटा कहते हुए अकेले चुनावी दंगल में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भले ही आज किया हो, लेकिन इसके संकेत दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक में मिलने लगे थे। राहुल की ममता से दूरी और लेफ्ट से नजदीकी दिखाकर सियासी पंडित इसके स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुके थे। ये गठबंधन होने ही वाला नहीं था, ये अननेचुरल गठबंधन था और जो होना था वही हुआ, गठबंधन टूट गया। ये एक ऐसा नाव है इंडी अलायंस, एक ऐसा नाव है ना जिसका कोई माझी है, ना नेता ना नीति है। तो बिना माझी के नाव का जो हालत होता है वो कहीं ना कहीं जाके टकराता है, अपने जहाँ जाना होता है वहाँ तो कभी नहीं पहुँचता। तो वही हुआ इस नाव के साथ। पिछले काफी दिनों से सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही थी। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर सियासी बाउंसर फेंक रहे थे, लेकिन अब ममता ने यॉर्कर बॉल डालकर कांग्रेस को क्लीन बोल्ड कर दिया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। मालदा दक्षिण और बहरामपुर, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार कांग्रेस 6 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, मगर दीदी कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। इसी को लेकर दोनों की गाड़ी अटक गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें और उसके बाद विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत, इन्हीं सियासी आंकड़ों के दम पर ममता बनर्जी के हौसले बंगाल में बुलंद है। जिस न्याय यात्रा का प्रचार करते कांग्रेस नहीं थकती, कांग्रेस नेता जिस न्याय यात्रा को 24 का गेम चेंजर बता रहे हैं, उसी न्याय यात्रा को लेकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। इंडियार अलायंस আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না জানায়নি, সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब बनेगा हीरो,
2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। दरअसल कांग्रेस की डूबती नैया में कोई भी सियासी सवारी नहीं करना चाहता। 2019 में कांग्रेस ने पंजाब में सबसे ज्यादा 8 सीटें जीती थी। अकाली दल और बीजेपी को 2-2 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट। लेकिन 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की 92 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 18 और शिरोमणि अकाली दल को 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर आम आदमी पार्टी ने पहली बार पंजाब में सरकार बनाई। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करके अपने हाथ नहीं जलाना चाहती। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी तो इसका फायदा आपको कम, कांग्रेस को ज्यादा हो सकता है। यही हाल दिल्ली का भी है, जहां सीट शेयरिंग को लेकर कभी हां कभी ना वाला सीन बना हुआ है। इंडी अलायंस है, ये एक बहुत अननेचुरल अलायंस है। ये सांप और मंगूस के अलायंस है। वो बहुत अननेचुरल है, इसलिए वो नेचुरल डेथ इसका हो रहा है। अब देखिए, वो वेस्ट बंगाल में सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है। केरला में जो रोज आपस लड़ते रहते हैं, ऐसे सीपीएम भी है और कांग्रेस भी है। और यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी कहते हैं कि हम इंडिया अलायंस में हैं, कांग्रेस भी कहते हैं हम इंडिया अलायंस में हैं, दोनों आपस में रोज लड़ते रहते हैं। बिहार में इंडी का हाल बेहाल है। सीट शेयरिंग को लेकर सत्ताधारी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान जारी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। सीमांचल के गढ़ पूर्णिया में 30 जनवरी को राहुल की रैली होने वाली है। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इसमें नीतीश शामिल होंगे, लेकिन जेडीयू इससे इनकार कर रही है। बिहार में इंडी गठबंधन का सीट शेयरिंग को लेकर पेच क्यों फंसा, ये जानने के लिए आपको 2019 के नतीजों का आकलन करना होगा। 2019 में जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत का खूंटा गाड़ा, एलजेपी को 6 सीटें मिली, तीनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि आरजेडी का खाता नहीं खुला था। जेडीयू अपनी 16 सीटिंग सीटों पर दावा ठोक रही है, तो कांग्रेस ने 9 से 10 सीटों पर अपना दावा ठोका है। ऐसे में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बीच में लटक गई है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि आरजेडी को सबसे अधिक सीटें मिले। ऐसे में कांग्रेस और उनके सहयोगी वामपंथी पार्टियों को सीट के लाले पड़ सकते हैं। ऐसे में अगर इंडी गठबंधन को बचाना है तो नीतीश कुमार को कम सीटों पर चुनाव लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। ऐसे भी नीतीश कुमार को अपनी पार्टी टूटने का खतरा सता रहा है। मंगलवार को अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार की मुलाकात के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करके मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। 2007 से लगातार करते रहे, आगे नहीं बढ़ेंगे, हर साल करते रहे। मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे हैं इसको किया जाए किया जाए किया जाए। तो अंत में अब अंत में कल स्थान में उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूं और बड़ी खुशी की बात है। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी बात अटकी हुई है। सपा और कांग्रेस के नेता ये तो जरूर कहते हैं कि साथ में लड़ेंगे, लेकिन कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा ये नहीं बताते। मायावती तो इंडी को झटका देते हुए पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है, जहां इंडी की गांठ फंसी हुई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गुट, एनसीपी में शरद पवार का गुट और कांग्रेस इंडी अलायंस का हिस्सा है। इनके अलावा प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी भी इसमें शामिल है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। खबर है कि उद्धव गुट 2024 के चुनाव के लिए 23 से 24 सीटों की मांग कर रहा है और कांग्रेस भी लगभग इतनी ही सीटें खुद के लिए मांग रही है। एनसीपी वाले शरद पवार गुट ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले और प्रकाश आंबेडकर भी अपनी दावेदारी का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा के चुनावी दंगल में ममता तो अकेले कूद गई हैं। पंजाब में इंडी गठबंधन का दूसरा विकेट भी गिर गया।
लेकिन यूपी से लेकर बिहार और महाराष्ट्र में अब भी सीटों की जंग जारी है। किसी के पास भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो इंडी की राह आसान कर सके। ऐसे में मोदी के 400 प्लस के तूफान को रोकना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और संकल्प में फिलहाल